Good morning, students. This is your worksheet number 29 for the class 8 social science. आज तारीख है बेटा 17 नवंबर 2021. You will write your name here, your class teacher name. Today's topic is saline feature of Indian Constitution 4. As we discussed earlier in the previous worksheet about the Indian Constitution and their features, in this worksheet we will discuss about the secularism. What is secularism? A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेक्युलर स्टेट जो है एक ऐसा स्टेट होता है जो कि किसी एक धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता, बढ़ावा नहीं देता, सारे धर्मों को जो है बराबर मानता है. दिस मीन्स सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, जिसमें नागरिकों को पूर्ण अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो किसी भी रिलीजन को जो है फॉलो कर सकते हैं. गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट. सरकार जो है सभी धार्मिक मान्यताओं को जो प्रैक्टिस करते हैं उनको सबको इक्वल रिस्पेक्ट देती है. Thus, we can understand the ways in which a country's history often determine the kind of constitution a country adopts itself. इसलिए हम ये समझ सकते हैं इससे कि बहुत सारे तरीक़ों से जो है कंट्री की हिस्ट्री जो है डिटरमाइन हुई थी, कैसे संविधान बनेगा, कैसे क्या होगा. अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स that we would like all citizens of the country to adhere to, include the representative that we elect to rule us. कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है कि सभी नागरिकों को किस तरह के अधिकार मिलेंगे, आइडियल्स क्या हैं, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेता हैं, उनको हम इलेक्ट कैसे करेंगे, चुनेंगे कैसे वोट देके. However, the Indian Constitution is flexible. It has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. हमारा जो संविधान है वो लचीला है, उसमें जब चाहे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं. थोड़ा सा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा रिजिड है, मतलब ये भी नहीं, ज़रूरत पड़ने के हिसाब से उसमें जो है हम अमेंडमेंट कर सकते हैं. ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन अ फंडामेंटल नेचर ऑफ कंट्री. इसका मतलब क्या है, मेजर जो चेंजेस हैं वो फंडामेंटल नेचर में वो हम कर सकते हैं. ये आप देखो, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है. द अबव फोटोज शोज वेरियस मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनिंग अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट इट्स फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है फाइनल साइन किए थे 24 जनवरी 1950 को संविधान पे. फर्स्ट फोटो ये वाली फ्रॉम लेफ्ट शोज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग. ये जवाहरलाल नेहरू ने इस पे साइन किए हैं. सेकेंड फोटो इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड द लास्ट फोटो शोज द फॉलोइंग पर्सन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट: श्री जयराम दास दौलतराम, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर; राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्टर; डॉक्टर जॉन मथाई, फाइनेंस मिनिस्टर; सरदार वल्लभ भाई पटेल, डिप्टी मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर. बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम, ये आपके लेबर मिनिस्टर. एक्टिविटी है आपकी. एक्टिविटी में क्या बता रखा है, अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज. Illustrate each of the 11 fundamental duties with drawing, picture, poem or song and discuss them in the classroom. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं, जो कितनी हैं, 11 हैं. और हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6. तो उनको आपको जो है ड्राइंग, पिक्चर या फिर पोएम, सॉन्ग के द्वारा आपको क्या करना है, डिस्कस करना है क्लास में. क्वेश्चन नंबर 1: विच फंडामेंटल राइट्स विल the following situations violate? If a 13-year-old child is working in a factory manufacturing carpets. ये किस टाइप का जो है आपका वायलेशन है, ये है आपका
अंडर एज वाला, जिसमें आर्टिकल 23 और 24, जिसमें कि बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप क्या नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते. इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड टू नॉट अलाउ लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन हिज स्टेट, अगर कोई पॉलिटिशियन जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर वर्कर कोई आ रहा है उसको काम करने से रोकता है, तो ये किस तरह का उसकी एक तरह से वॉयलेट हो रहा है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है राइट टू फ्रीडम. इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन राजस्थान, ये इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स, कल्चरल एंड रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट, इफ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्स फॉर बीइंग अ वुमेन, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ये आपका हो रहा है बेटा मेल और फीमेल में जो है डिफरेंस किया जा रहा है, तो ये आपका इक्वालिटी वाला फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, below given column on the left list some of the key feature of Indian Constitution. In the other column write in your own words on why do you think this feature is important. एक तरफ जो है की फीचर दे रखे हैं, यहाँ आपको लिखना है ये क्यों ज़रूरी है. पहला है आपका फेडरलिज्म. फेडरलिज्म हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था. व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स आपके जो हैं 3 पार्ट हैं आपके गवर्नमेंट के, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये पावर्स का सेपरेशन हो गया है. नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच प्रोवाइड द बेसिक राइट टू द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या आता है, इसमें आपकी जो पार्लियामेंट है वो कैसे काम करेगी वो बता रखा है. पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के भी 3 पार्ट हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, ये आपको सभी बच्चों को करनी है, ठीक है. और इसमें ध्यान से वीडियो को सुनना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव रखना है, आपको सेफ रहना है, वियर योर मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र और वॉश योर हैंड प्रॉपरली विद द सोप. थैंक यू.